हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं ऋतुराज सिंह पुनः आपके बीच क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट सॉल्यूशन के 8वें पार्ट को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था जो कंसंट्रेशन के आधार पर, सांद्रता के आधार पर विलयन को व्यक्त करने वाली जो मेथड्स थी, उनमें हम मोलरता और उसके आंकिक प्रश्न को लगा चुके हैं। हमने मोलरता के फार्मूले को, उसके डेफिनेशन को समझा था। आज हम इस लेक्चर में मोलरता के आंकिक प्रश्न को देखेंगे, किस प्रकार से मोलरता के आंकिक प्रश्न को आपको न्यूमेरिकल को हल करना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं काफी, ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखें तो आपको मोलरता से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है आप 2.82 ग्राम 2.82 ग्राम C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज को 30 ग्राम जल H2O में विलय किया गया है, तो यहां पर मोलरता ज्ञात करना है। अब चूंकि मोलरता का जो सिंबल होता है, फार्मूला होता है, पहले वो अपने को पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि मोलरता बराबरी पर क्या होता है, विलय का द्रव्यमान इंटू 1000 बटे में क्या होगा, विलय का अणुभार इंटू क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान होगा। विलायक का द्रव्यमान किसमें, इन ग्राम में, ठीक है। ये केजी में होगा तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला होता है मोलरता के लिए। अब यहां से हम तुलना करें, फार्मूलों के देखें तो हम WB यानी विलय का द्रव्यमान। अब यहां पर देखो जिसकी मात्रा कम होगी यानी कि वो विलय होगा, सीधी सी बात है। यहां अगर हम देखें तुलनात्मक रूप से कि सोलवेंट कौन है, सोलवेंट इसमें विलायक कौन है, तो देखो 2.82 ग्राम और 30 ग्राम मतलब अंतर है ना, तो 30 ग्राम कहने के ज्यादा है, तो 30 ग्राम तो हो गया हमारा क्या, 30 ग्राम हो गया हमारे पास क्या, विलायक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए WB की बात करें हम, WB हो गया हमारे पास, सॉरी WA हो गया हमारे पास सोलवेंट मतलब विलायक, ये 30 ग्राम मतलब जल है ये। अब जो 2.82 ग्राम है ग्लूकोज, ये हमारा विलायक हो गया, तो सोल्यूट हो गया ये 2.82 ग्राम, है ना। ये दो मात्राएं हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है। अब अपने को आसानी से हम इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए क्या क्या दिया है, हल करते हैं इसको सिस्टमेटिक। आपको इसी प्रकार, आपको बोर्ड में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को इसी प्रकार से करना है। देखिए क्या क्या दिया है हमको दिया है विलय दिया हुआ है, विलय का द्रव्यमान। अब विलय में अपन मात्रा यही डाल देते हैं, क्या है विलय हमारे पास। अब देखो इन दोनों को देखें तो विलय ये है, ठीक है, सॉल्यूट ये है जिसकी मात्रा कम है, तो दर्शा देते विलय में दिया है हमारे पास C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज दिया हुआ है, विलय का द्रव्यमान। अब द्रव्यमान को W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो किसका है, विलय का है, विलय यानी कि B, तो W/B विलय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 2.82 ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए विलायक कौन सा है, ये विलायक है, विलायक का, तो विलायक में क्या है, जल है, H2 विलायक का द्रव्यमान दिया। अब विलायक का द्रव्यमान, विलायक W तो होता है द्रव्यमान, सिंबल में ये लिखेंगे, लेकिन किसका है विलायक, विलायक मतलब A है ना, तो W/A विलायक का द्रव्यमान कितना होगा, 30 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, देखो WB हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में है, WA भी है हमारे पास, लेकिन MB नहीं है, तो विलय का अपने को क्या निकालना होगा, अणुभार निकालना होगा, मोलिकुलर मास, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चरों में जो मोलरता वाला क्वेश्चन था न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में लगाया था हमने। इसके पहले वाले वीडियो को भी आप देखें तो मोलरता में जो भी हमको MB निकालना होता है, मोलिकुलर मास निकालना होता है, वो आसानी से निकाल पाओगे। देखिए आप सबसे पहले MB निकालना होगा, ज्ञात तो अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, प्रश्न यही बोल रहा है कि मोलरता ज्ञात करना है, ठीक है, तो मोलरता ज्ञात करना है। मोलरता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, मोलरता बराबरी पर क्या, तो शर्त हमारे पास है कि WB और WA प्लस MB होना चाहिए, तो MB निकालेंगे, तो विलय क्या दिया है
C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का अणुभार मतलब M/B। M मोलिकुलर मास किसका? विलेय। तो विलेय का मोलिकुलर मास, विलेय का जो है अणुभार या आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो देखिए परमाणु भारों का योगफल करेंगे। परमाणु भारों का योगफल देखिए विलेय C6H12O6 ग्लूकोज का जो है Mb निकालेंगे तो इसके परमाणु भारों का योगफल करेंगे। तो अपने को फार्मूला दिया हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन में फार्मूला नहीं दिया होता है तो फार्मूला अपने को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो C6H12O6 है, यहाँ पर अपने को पता करना है कि जो कार्बन होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6, परमाणु भार कितना हो जाएगा? 12। उसके बाद क्या दिया? हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, परमाणु क्रमांक भी 1 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 8 होता है और परमाणु भार कितना हो जाए? 16। तो अपने को ये परमाणु भार की पता होना चाहिए, मतलब इनकी आवश्यकता पड़ेगी अपने को। तो देखिए डायरेक्ट मैं Mb निकाल रहा हूं, विलेय का अणुभार कितना, यहाँ पर फार्मूला देखिए कार्बन का कितना होता है परमाणु भार? 12 होता है इंटू, अब किसका इंटू करेंगे? कितने कार्बन परमाणु जुड़े? 6 जुड़े हुए प्लस करके। अब क्या है? हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 इंटू कितने हाइड्रोजन है? 12 हाइड्रोजन है, ठीक है, प्लस करके। फिर क्या है? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए? 6 ऑक्सीजन जुड़े हुए, ठीक है। Mb बराबर M/B मतलब विलेय का जो अणुभार है, अब 12 प्लस 12 एकन 12 प्लस 16 96 और 12 और 72 180, M/B बराबर 180। अब हमारा जो है अणुभार, आणविक द्रव्यमान या अणुभार जो निकल के आया 180 आया, Mb निकल के आ गया। W ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, W भी दिया था। मतलब फार्मूला अगर हम देखें तो सूत्र देखें, वैल्यू को रखेंगे, सूत्र हमको पता है मोललता के लिए, फिर इसकी वैल्यू को पुटेज करेंगे। यहाँ पर देखो मोललता बराबरी पर विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान इन ग्राम, ठीक है। ये चीजें अपने अब WB ऑलरेडी दी, WA ये भी है, MB भी निकाल लिया, रखो मान रख रहे हैं। देख WB कितना है? 2.82 इंटू 1000 है ना, 1000 बटे MB कितना निकल के आया? 180, ठीक है, इंटू WA कितना दिया हुआ है? 30, ठीक। अब देखें एक शून्य इससे गई, ठीक है, एक शून्य इससे गई, ठीक है, 2 इसके गए। अब देखो M मोललता बराबरी पर 2.82 इंटू 10/18 इंटू 3। अब देखें यहाँ पर 3 से भाग देंगे हम, तो देखिए इधर 282 में 3 का अगर भाग देते हैं तो 3 नाम 27, ठीक है, और 1 12 और 3 चौक 12, कितने अंक? 2 दशमलव लगाया, मतलब ये जाएगा कितनी बार? 9.4, ठीक है। मोललता बराबरी पर 9.4 इंटू 10/18, ठीक। देखो यहाँ पर जो दशमलव है 9.4, दशमलव हटाएंगे, यहाँ एक शून्य लगेगा, तो M बराबरी पर 94 इंटू 10/180, ये शून्य से शून्य गया। जब M बराबरी पर 94 में 18 का भाग देंगे तो ये जाएगा 0.522 बार, ठीक है। तो स्मॉल m बराबरी पर 0.522 इसकी मोललता निकल के आएगी। अतः प्रस्तुत आंकिक प्रश्न जो है 2.82 ग्राम C6H12O6 ग्लूकोज को 30 ग्राम H2O जल में विलय किया जाता है तो उसकी मोललता स्मॉल m बराबरी पर 0.522 होगी। थैंक यू।